कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई एक बार और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। दोस्तों, आज शायद ही मुल्क में कोई ऐसा शख्स बाकी रह गया हो जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम न सुना हो। उन्होंने जो कारनामा दुश्मन मुल्क की सरजमीन पर अंजाम दिया, वो ना सिर्फ फौज बल्कि पूरे वतन के लिए फख्र की बात है। खास तौर पर हम मुसलमानों के लिए ये इज्जत और सरबुलंदी की बात है कि हमारी बहन बेटियां भी मुल्क के लिए जान हथेली पर रखकर मैदान में उतरती हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि इतने बड़े और तारीखी कारनामे के बावजूद आज भी हमारे ही मुल्क में कुछ ऐसे जहरीले और नफरत परवर लोग मौजूद हैं जो अपनी जहरीली जुबान से लोगों के दिलों में जहर भरने का काम कर रहे हैं। अगर कोई आम शख्स ऐसी बात कहे तो उसे उसकी नासमझी समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब कोई बड़ी शख्सियत, कोई ओहदेदार शख्स ऐसा करे तो वाकई ये बहुत ही शर्मनाक बात होती है। ऐसा ही एक वाकया मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां बीजेपी के एक कैबिनेट वजीर एक जलसे में तकरीर करते हुए मुल्क की इस बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जहर उगलते हैं। आइए पहले उस वीडियो को देखते हैं जिसमें ये जहरीला इंसान अपनी जुबान से नफरत का जहर फैला रहा है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था। वीडियो देखकर यकीनन आपका भी खून खौल गया होगा। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। इन लोगों के लिए अगर कोई मुसलमान अपनी जान भी मुल्क पर कुर्बान कर दे तो भी ये उसमें ऐब निकाल ही लेते हैं। इसलिए लाजमी है कि हम ऐसे नफरती और तासुब पसंद लोगों से होशियार रहें और कोशिश करें कि हमसे कभी कोई ऐसा अमल ना हो जिससे इन लोगों को हम पर उंगली उठाने का मौका मिले।